नमस्कार दोस्तों। आज का डिक्टेशन सीरीज संख्या 1 लिखेंगे, जो कि एसएससी, एम्स और अन्य सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण संपादकीय श्रुतलेख है। डिक्टेशन लिखने से पहले आपको कुछ निर्देश हैं, उन्हें आप ध्यान से सुने कि जहाँ पर कॉमा आएगा मैं ज़रा सा ठहरूंगा, जहाँ पर पूर्ण विराम आएगा लगभग आधा सेकंड के लिए मैं विराम लूँगा, और जहाँ पर पैरा चेंज हो रहा होगा वहाँ पर 1 सेकंड के लिए रुकूंगा, जिससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कहाँ पर कॉमा, विराम और पैरा चेंज हो रहा है। अब आप लोग तैयार हो जाएं, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हाल में रूस यूक्रेन संघर्ष रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कई बार दावा भी कर चुके हैं कि वे यह युद्ध जल्दी ही समाप्त करा देंगे। इस सिलसिले में उन्होंने पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात की, उन्हें चेतावनी भी दी और फिर यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य और वित्तीय मदद पर रोक लगा दी। यूक्रेन एक तरह से असहाय नज़र आने लगा है। अब ट्रंप ने इस मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बातचीत की और पूरी तरह युद्ध रोकने का प्रस्ताव रखा, मगर रूस ने भी इसके लिए अपनी कुछ शर्तें रख दी हैं। उसका कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को इसके लिए सैन्य और खुफिया सूचनाएं उपलब्ध कराना पूरी तरह बंद करना होगा। हालांकि पुतिन इस बात के लिए राजी हो गए कि रूस 30 दिनों तक यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। अमेरिकी प्रशासन इसे ट्रंप की बड़ी उपलब्धि बता रहा है, जबकि माना जा रहा था कि यूक्रेनी राष्ट्रपति को जिस तरह ट्रंप ने फटकार लगाई और यूक्रेन पर शिकंजा कसा है, उससे रूस बहुत आसानी से ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा, मगर ऐसा हो ना सका। दोनों नेताओं के बीच हुई इस लंबी बातचीत को एक बड़ी उपलब्धि इस अर्थ में माना जा सकता है कि पिछले 3 वर्षों से पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग थलग पड़ रहे और उसके पहले तनावपूर्ण रिश्तों के बाद रूस की उनसे सीधी बातचीत संभव हो सकी है। मगर पुतिन मंजे हुए राजनेता हैं और वे ऐसे मामलों में बिल्कुल हड़बड़ी नहीं दिखाते। वे उस तरह अमेरिका के किसी दबाव में भी नहीं हैं जिस तरह यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं। फिर उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि अमेरिका कब तक अपने ताज़ा रुख पर कायम रह सकेगा, इसलिए वे जल्दबाजी में किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते। यूक्रेन के साथ रूस का संघर्ष ही इस बात को लेकर है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेना चाहता है। नाटो
पश्चिमी देशों का संगठन है और यूक्रेन अब भी उस पाले में शामिल रहने की जिद पर है। इसलिए जब ट्रंप ने अमेरिकी मदद बंद करने की घोषणा की तो यूक्रेन ने अन्य पश्चिमी देशों से मदद पाने की कोशिश शुरू कर दी। वे अब भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इसलिए रूस ने यूक्रेन की जड़ों पर प्रहार करने की शर्त रख दी है। हालांकि माना जा रहा है कि ट्रंप की पुतिन से बातचीत युद्ध विराम की दिशा में पहला कदम है और इसके बेहतर नतीजे निकलेंगे। मगर अमेरिका के लिए रूस की शर्तों को मानना आसान नहीं होगा। वह नाटो के दूसरे सदस्य देशों पर कैसे दबाव बना सकता है कि वे यूक्रेन को सैन्य और खुफिया जानकारियां उपलब्ध कराने पर पूरी तरह रोक लगा दें। यह एक तरह से रूस के सामने समर्पण करने जैसा होगा। यह ट्रंप भी शायद नहीं करना चाहेंगे। दरअसल ट्रंप की नज़र यूक्रेन के खनिज संपन्न इलाकों पर है और वे उन पर कब्जा करना चाहते हैं। रूस उन क्षेत्रों में अमेरिका की पैठ पर सहमति दे चुका है, पर इसके लिए युद्ध विराम जरूरी है। ट्रंप इसके लिए क्या रास्ता निकालते हैं, देखने की बात है। इस संघर्ष में काफ़ी खून बह चुका, बहुत कुछ तबाह हो चुका है। मानवता के लिए भी इस युद्ध को रोका जाना जरूरी है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सुरक्षित वापसी वैज्ञानिक उपलब्धि है ही इससे भावी अंतरिक्ष अभियानों के लिए नई संभावनाएं और नई राहें खुलने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 9 महीने रहने के दौरान सुनीता ने ना तो अपना हौसला खोया और ना ही अपना समय गंवाया। पूरे आत्मविश्वास के साथ वहाँ वे कार्य करती रहीं। किसी न किसी दिन उन्हें लौटना है। इस विश्वास के साथ सदैव सकारात्मक रहीं। एक बार तो उन्होंने कहा भी कि किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री सभी जोखिमों के लिए तैयार रहते हैं। जाहिर है कि सुनीता भी इसके लिए तैयार थीं। वे अंतरिक्ष में परीक्षण उड़ान पर गई थीं। 8 दिन बाद उन्हें लौटना था। तब यह नहीं पता था कि वापसी के समय स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी आ जाएगी। अंतरिक्ष केंद्र में रहने के दौरान न केवल उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा, बल्कि कई अनुसंधान और प्रयोग भी किए। 9 महीने अंतरिक्ष में रहने का कीर्तिमान भी बनाया। इस बीच अंतरिक्ष यात्रियों को लाने के लिए
नासा ने पूरी ताकत लगा दी थी। तकनीकी दिक्कतें इतनी थीं कि अभियान अधूरा होता लग रहा था, मगर स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल की मदद से सुनीता और बुच विल्मोर के साथ निक हेग और अलेक्जेंडर गोरबुनोव को भी फ्लोरिडा के तट पर उतार लिया गया। जून 2024 में बोइंग के स्टारलाइनर से दोनों अंतरिक्ष यात्री गए थे। वहां अटक जाने के बाद सुनीता और विल्मोर अंतरिक्ष केंद्र के पूर्णकालिक सदस्य की तरह हो गए थे। स्टॉप।